जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हेलोरिन का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्शन है नाइट्रीकरण। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कभी भी आपको नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है HNO3, उसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। एक होता है NO2 प्लस और एक होता है OH माइनस। याद रखना हमेशा HNO3 को दो भागों में तोड़ लेना, एक प्लस और एक माइनस में। जैसे आप वाटर को दो भागों में तोड़ते हो ना, कैसे H प्लस और OH माइनस में, वैसे ही आप HNO3 को दो भागों में तोड़ लेना, NO2 प्लस और OH माइनस। ठीक है, अच्छा कितने ऑक्सीजन है? तीन, दो और एक तीन, कितने हाइड्रोजन? एक, कितने नाइट्रोजन? एक। ये बैलेंस है। चलो कुछ कॉन्सेप्ट क्या है कि बेंजीन की तीन पोजीशन होती है। एक होता है पैरा, आर्थो, मेटा। पैरा पैरा, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई कंटेनर ले लो और उस कंटेनर में बेंजीन डाल दो। बेंजीन मान लो पूरा इसे भरा हुआ है। ठीक है, अब आप उसमें से अगर कुछ मिलाओगे, सपोज करो आप नमक डाल रहे हो। ठीक है, जब आप नमक डालोगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा? ऊपर ना, सबसे पहले अटैक ऊपर ही तो करेगा। बहुत अच्छे, फिर धीरे धीरे नमक नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर दूसरे बात किस पोजीशन पर अटैक करेगा? आर्थो पर, फिर नीचे आएगा, फिर सबसे मेटा पर। और जहां इकट्ठा जाके जब नमक बैठ जाता है, कहाँ बैठता है? नीचे, एकदम नीचे बैठता है ना। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट या जो हमने मिलाया है वो कहाँ पे जुड़ा, तो आप कहना सर पैरा पर। कौन सी पैरा? बॉटम की ऊपर वाला। तो आप कहना टॉप की बॉटम, तो आप कहना सर बॉटम पर, जो एकदम नीचे वाली जो पोजीशन है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपसे अगर कोई कह दे कि चलो इसका रिएक्शन जरा करो HNO3 से, आप क्या करोगे? अच्छा, अगर HNO3 से रिएक्शन कराता है तो आप कहना नाइट्रीकरण। अगर H2SO4 से कराता है तो उसे आप कहना सल्फोनीकरण। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको आप दो भागों में तोड़ लो। एक होता है NO2, एक होता है NO2 प्लस और दूसरा क्या होता है? OH माइनस। बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनो इसकी उपस्थिति में कि H2SO4 की। ठीक, इसको लिखना या फिर ना लिखना तभी भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी बात बताओ, सबसे पहले ये नेगेटिव एलिमेंट या पॉजिटिव इसके पास जाना चाहेगा तो ये कहेगा कि यार हम खुद हेलोरिन के रासायनिक समीकरण देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण देख रहे हो ना, तो हेलोरिन तो रहना चाहिए, तो क्लोरोबेंजीन तो रहना ही चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? इस नेगेटिव एलिमेंट सबसे पहले पॉजिटिव एलिमेंट को लेके भाग जाएगा। ये यहाँ पे जाना चाहता था पहले, लेकिन ये कहा यहाँ पे तो पहले से कोई ना कोई मौजूद है। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है, तो ये कहेगा तुमको हम नहीं हटाएंगे, हम इसको हटाएंगे। ठीक है, अब ये H प्लस OH को हटा देगा, सबसे पहले यहां अटैक करेगा ना। बहुत अच्छे, तो H प्लस OH हटा दिया तो क्या बना? HOH। लेकिन आप ध्यान से देखो ये है क्या, तो आप कहोगे सर ये तो H2O है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये हट गया तो ये जगह पे खाली हो गया, तो ये जगह जब खाली हो गया तो ये जाके वहां पे बैठ जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक को हटा के जाके अपना बैठ जाओ। तो ये क्लोरोबेंजीन, सर ये है क्लोरोबेंजीन, और ये NO2 जाके यहाँ पे बैठ गया, NO2 जाके यहाँ पे बैठ गया। लेकिन सर अभी आपने कहा है कि जो यहाँ पे जुड़ता है वो उसकी मात्रा कम होगी। हाँ बिल्कुल, ये करीब करीब 20% में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है। 20% जो बना वही बना। लेकिन अगर हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ बनता है, तो नीचे बनेगा। अब देखो, अब सर OH खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप दो बार ले लो, दो मॉलिक्यूल ले लो। तो हमने क्या ले लिया? 2 मोल ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक OH इसको हटाएगा, यहां पे भी हटाएगा, लेकिन क्या जरूरत है, बार बार कम मिलेगा। या तो सबसे कम देखो या तो दूसरा सबसे ज्यादा देखो। एक OH इस हाइड्रोजन को हटा दिया, फिर बन गया क्या? OH और H। तो आप कहोगे सर ये तो फिर H2O बना। हाँ बिल्कुल, तो H2O कितना हो गया? 2H2O। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2H2O। अब देखो ये जगह खाली हो गया तो NO2 जाके यहां पे बैठ गया, क्योंकि 2 NO2 है, एक NO2 यहां बैठ गया और एक NO2 यहां पे बैठा दो, तो ये जाके हमारे पास कुछ इस तरीके से बना। यहां पे Cl है और यहां पे NO2 है। सबसे ज्यादा मात्रा में बताओ ये मिलेगा कि ये मिलेगा? सर सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलेगा, करीब करीब 80% प्रोडक्ट हमारा यहां से बनके तैयार होता है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसे आप कह सकते हो आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। आर्थो नाइट्रो
नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आप कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, सेम रिएक्शन आप यही एज इट इज आप बना के दिखाओ, सेम रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सल्फोनीकरण करो, सल्फोनीकरण मतलब H2SO4। अच्छा, H2SO4 अगर आपको मिल जाता है कभी भी तो आप इसको दो भागों में तोड़ लेना, एक होता है SO3H और एक होता है OH-। कितने ऑक्सीजन? 4, 3 और 1 4। कितने हाइड्रोजन? 2, 1 1 और 2। कितने सल्फ्यूर? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। चलो, अच्छा फिर वही तरीका, सबसे पहले ये निगेटिव एलिमेंट इसको रिप्लेस करेगा, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे बट ये गया नहीं, क्यों? क्योंकि ये कहा यार ऑलरेडी ये किसी को हटा के बैठा है तो इसको हम बार बार क्यों हटाएं, ये जाके यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा। तो ये बना हमारा, ध्यान से सुनना, ये OH- और ये H+ लेके हट गया, तो क्या बना? H2O। क्या बना? H2O, है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह पे कम है, तो ये बना H2O। अब देखो ये जगह खाली हो गया तो ये जाके वहां पे बैठ जाएगा, तो ये SO3H, इसे कहते हैं सल्फोनिक मूलक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सल्फोनिक मूलक। इसका नाम क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल। जैसे इसका आप क्या नाम कर सकते हो? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि जो भी अम्ल होता है वो पीछे जुड़ता है। जैसे मैं आपसे कह दूं NaCl, इसे आप क्या कह सकते हो? जैसे मान लो मैंने कहा HCl, तो इसे आप कैसे पढ़ते हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो अम्ल होता है ना वो पीछे जुड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हट गया, लेकिन ये जो मात्रा मिला वो कम क्वांटिटी का मिला, हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक और बढ़ा लेता हूं, 2 कर लेता हूं। बहुत अच्छे। अब एक OH इसको हटाने का प्रयास करेगा, इसको हटा देगा, तो फिर क्या बना? H2O, है ना। अब ये जगह फिर खाली हो गया, तो ये जाके यहाँ पे बैठ गया। एक SO3H यहाँ बैठा और एक SO3H यहाँ पे आके बैठ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो फाइनल बना ना, ये बना Cl पहले से था, यहाँ पे SO3H बन गया। ठीक है, ये कम मात्रा में और ये ज्यादा मात्रा में। अच्छा, इसका नाम क्या होगा?